हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम ओ लेवल का पेपर कवर कर रहे हैं। जो लोग हमें आज से ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी आईओटी का पूरा सीरीज़ कवर कर रखा है। पाइथन में हम 6 चैप्टर्स तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इन सब के वीडियोस ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 है फॉर द पेपर ऑफ पाइथन और पेपर का मॉड्यूल है M3R5.1 या 5, जो भी आप बोलिए। चैप्टर का नाम है फंक्शंस। हमने इन पाइथन ये अलग से अपनी तरफ से लिख दिया है जो कि आपको समझ में आए, और प्रेजेंट किया जा रहा है कोड्स इन इंडिया द्वारा। मेरा नाम है कौशल श्रीवास्तव और अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस पर। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस पे जाऊं, मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि इस पेपर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक तो है कि आप उसे अच्छे से पढ़ लें, दूसरे हैं कि है आप एमसीक्यू पर प्रैक्टिस करें। अगर आपने अभी तक पेपर को अच्छे से पढ़ रखा है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको नंबर्स इंक्रीज करके देगा, और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, मतलब किसी वजह से आपका लैक हो रहा है और आपने पेपर भर दिया है, तो आप इस मोड में है कि हाँ चलें देख लेते हैं, होता है तो होता है, नहीं होता नहीं होता, उस मोड में मत जाइए। इस पूरी प्लेलिस्ट को, पूरी वीडियोस को देखिए। आई एम श्योर मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि 40-45% क्वेश्चंस तो डायरेक्टली यहाँ से आ ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग टोटल कवर कर रहे हैं मोर देन 1000 क्वेश्चंस चारों पेपर मिला के, है ना। और जो लोग पेड बैच में हैं उनको पता ही है कि हम करीब 10,000, मतलब इसके 10 गुने क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो अभी ये ध्यान रखें, इनके पीडीएफ्स जो है आपको अभी नहीं दिए जा रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मैसेज करेंगे, वहाँ से हम आपको उसको प्रोवाइड करा देंगे। सो बिना किसी देरी के, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी बातें कर ली, अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस पर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इनपुट फंक्शन? ये कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है और लगभग लगभग सारे एग्जामिनेशन में फंक्शन का बहुत फेवरेट सवाल है। इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, तो ये सब बहुत बेसिक फंक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं। यहीं से स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इनपुट फंक्शन? इनपुट फंक्शन का उद्देश्य क्या है? डिस्प्ले आउट ऑन द स्क्रीन, रीड यूजर इनपुट फ्रॉम द कीवर्ड, इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन, कन्वर्ट डेटा टू अ स्ट्रिंग। हिंदी में पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर आउटपुट को दिखाना, कीबोर्ड कीबोर्ड से उपयोगकर्ता इनपुट को पढ़ना, लाइक इनपुट रीड करना, और उसके बाद एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना। बहुत सटीक हिंदी पे हम लोग नहीं जाएंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डेटा को एक स्ट्रिंग में बदलना। तो यहाँ आपको पता है कि जब हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली इसका काम होता है यूज़र इनपुट की बात। व्हाट डज द eval फंक्शन डू इन पाइथन? eval फंक्शन क्या करता है? देखिए, eval को आप ऐसे पढ़िएगा स्मॉल लेटर में। ये बाय डिफॉल्ट अब की बार थोड़ा सा कैपिटल लेटर में आ गए हैं सारे क्वेश्चन, तो ये जहाँ जहाँ आपको कैपिटल लेटर में फंक्शन वाले दिखेंगे, सब फंक्शन हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। रीड यूजर इनपुट, इवेल्युएट द स्ट्रिंग एज अ पाइथन एक्सप्रेशन, प्रिंट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, काउंट्स द अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। करता है इनपुट को पढ़ता है, एक स्ट्रिंग का मूल्यांकन पाइथन के रूप में करता है, पाइथन लाइक एक्सप्रेशन के रूप में करता है। ठीक है, ये अभिव्यक्ति का मतलब है एक्सप्रेशन। ये आप ये कह सकते हैं कि बाय मिस्टेक ट्रांसलेशन ऐसा हो गया है। स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करता है, एक स्ट्रिंग में एक स्टम्बलिंग की घटनाओं की गणना करता है। तो आपको पता है eval फंक्शन जो होता है वो बेसिकली इवेल्युएट करता है स्ट्रिंग को, इवेल्युएट करता है स्ट्रिंग को इन द पाइथन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। विच फंक्शन इज यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन इन पाइथन? पाइथन की स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? देखिए, प्रिंट के लिए तो आपको सीधा सीधा जिस फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसका नाम ही है प्रिंट, है ना। काउंट फंक्शन क्या करता है? फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग, रिटर्न द काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग, कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ज्वाइंस मल्टीपल स्ट्रिंग टुगेदर। एक स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग की पहली घटना को ढूंढता है, घटनाओं की गिनती लौटाता है, अक्षर को बड़ा करता है, एक साथ जोड़ता है। तो आपको ये पता है कि ये बेसिकली क्या करता है? काउंट रिटर्न करता है। तो हम ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे। It return the count of occurrence of a substring in a string. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर
5 पढ़ लेते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लास्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। देखिए लास्ट अकरेंस की बात हो रही है, तो लास्ट अकरेंस आपको पता है कि जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक एक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है आर फाइंड। अब इसके बारे में मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। यहाँ आप सिर्फ क्वेश्चन ऑप्शन से ही काम चलाएं, बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो अगर आपको इशू है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं, मैं उसमें डिटेल में आपको भेज दूंगा। व्हाट डज द कैपिटलाइज फंक्शन डू? कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है? आपको पता है कि कैपिटलाइज जो फंक्शन होता है ये बेसिकली क्या करता है कि सारे वर्ड्स को, जो भी वर्ड दिए गए होंगे ना, उनको कैपिटलाइज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग इन द अपर केस, कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग इन द अपर केस, कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग इन लोअर केस, कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन द स्ट्रिंग। तो आपको ये पता है कि सारे जो है कैरेक्टर्स को जो है ये फंक्शन कैपिटलाइज कर देता है। तो हम यहाँ बी ऑप्शन पे जाएंगे, कैपिटलाइज आर कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग इन अपर केस। Which function is used to capitalize the first character of each word in a string? देखिए फर्स्ट कैरेक्टर के लिए आपको जिसका इस्तेमाल करना पड़ता है वो होता है टाइटल। लोअर फंक्शन की बात है तो लोअर फंक्शन आपको पता है कि बेसिकली क्या करता है, सभी कैरेक्टर स्ट्रिंग को जो है वो लोअर केसेस में चेंज करता है। जैसे अपर जो है वो सबको अपर केस में चेंज करेगा, वैसे ही लोअर लोअर केस में चेंज करेगा। तो कन्वर्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ ऑल कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इन लोअर केस। विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट आर कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग इन अपर केस? अभी मैंने ये बात कही आपसे जस्ट इससे पहले, तो अपर ऑप्शन होगा। आप ये मत देखिएगा कि क्वेश्चंस बहुत इजी मैंने चूज करे हैं, बेसिकली ये वही क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं। व्हाट डज द स्वैप केस फंक्शन डू? स्वैप केस फंक्शन क्या करता है? कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग टू लोअर केस, कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग टू अपर केस, स्वैप द केस ऑफ ऑल कैरेक्टर स्ट्रिंग आर कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन अ स्ट्रिंग। तो आपको पता है कि ये केस स्वैप करने के काम आता है, स्वैप करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक स्ट्रिंग में सभी वर्णों के केस को स्वैप करता है। ठीक है, मतलब कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल बना देता है। विच फंक्शन इज यूज टू चेक इफ ऑल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग आर लोअर केस? तो लोअर केस चेक करने के लिए, एक तो लोअर केस बनाने के लिए लोअर फंक्शन का इस्तेमाल होता है और चेक करने के लिए इज लोअर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऐसे ही अपर केस को चेक करने के लिए इज अपर का इस्तेमाल करते हैं, टाइटल को चेंज करने के चेक करने के लिए टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इज अपर फंक्शन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। इज अपर क्या होगा, ये सारे कैरेक्टर्स को क्या क्या करेगा? इज अपर बेसिकली क्या करेगा, कैरेक्टर स्ट्रिंग में चेक करेगा अपर केसेस को, है ना। ये जांचता है कि सभी स्ट्रिंग में सभी अक्षर अपर केस हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पर। विच फंक्शन इज यूज टू चेक द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग इज कैपिटलाइज? ये जांचने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है कि किसी स्ट्रिंग का पहला अक्षर बड़े अक्षर में लिखा गया है या नहीं। तो बड़े अक्षर में आपको पता है कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सारे डिस्कशन में बताया कि टाइटल क्या होता है, वो आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड में प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम चेक करना हो तो इज टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इसको, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। ऑल कैरेक्टर्स इज कैपिटलाइज, मतलब हम कैपिटलाइज की बात कर रहे हैं तो इस टाइटल का इस्तेमाल करेंगे। रिप्लेस फंक्शन, इसको आप ऐसे समझिएगा, स्मॉल रिप्लेस की बात हो रही, मतलब कि स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा। रिप्लेस फंक्शन का काम क्या होता है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, वहां से निकल के आएगा। रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग विथ अनदर सब स्ट्रिंग, रिप्लेस द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग विथ अनदर सब स्ट्रिंग, replace replace the last occurrence of a substring with another substring, remove a substring from the original string। ऑप्शन हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक सबस्ट्रिंग की सभी घटनाओं को दूसरे सबस्ट्रिंग में बदल देता है, सबस्ट्रिंग की पहली घटना को दूसरे सबस्ट्रिंग में बदल देता है,
एक सब स्ट्रिंग की अंतिम घटना को दूसरे सब स्ट्रिंग में बदल देगा, मूल स्ट्रिंग को एक सब स्ट्रिंग में बदलता है, लाइक चेंज करता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी हम कहते हैं कि रिप्लेस का इस्तेमाल, तो ये पूरे फंक्शन के लिए होता है, रिप्लेस ऑल का मामला होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू रिमूव ब्लेंडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। वाइट स्पेस को अगर ट्रेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम सीधे सीधे चलेंगे स्ट्रिप फंक्शन पे। एक फंक्शन और दिया गया है LSTRIP, इसको ऐसे पढ़िएगा LSTRIP, ठीक है। तो LSTRIP फंक्शन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन पढ़िए। रिमूविंग ब्लेंडिंग वाइट स्पेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग, रिमूविंग ट्रेलिंग वाइट स्पेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग, रिमूविंग बोथ लैंडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग, रिमूव अ स्पेसिफिक कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग से प्रमुख रिक्त स्थान को हटा देता है, पिछली रिक्तियों को हटाता है, दोनों आगे पीछे दोनों जगह हटा देता है, और बाईं ओर से कोई एक विशेष वर्ड को हटाता है। तो अगर हम इसको अच्छे से लाइक आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है कि लैंडिंग वाइट स्पेस को हटाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। विच फंक्शन इज यूज टू स्प्लिट a string into a list of substring based on a delimiter। ठीक है, एक स्ट्रिंग को डिलीमीटर के आधार पर सब स्ट्रिंग की सूची में विभाजित करने के लिए या बांटने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता है स्प्लिट फंक्शन का। विभाजन मत जाइएगा। पार्टीशन फंक्शन का क्या काम होता है, बेसिकली आपको पता है कि पार्टीशन फंक्शन एक बहुत कॉमन सा फंक्शन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सभी ऑकरेंस को। आप यूँ समझे कि मैं अगर आपको बहुत सामान्य बताऊं कि इसका काम क्या करता है कि ये सबसे पहले सबसे फर्स्ट ऑकरेंस को ढूंढता है, सबसे पहली घटना ढूंढता है और फिर उसको लाइक उसको चारों तरफ से एक स्ट्रिंग में डिवाइड कर देता है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग बेस्ड ऑन अ डिलीमीटर, find the first occurrence of a substring and split the string around it, join multiple string together with the specific delimiter, return a tuple containing the original string, the separator and the substring after separator। तो यहाँ ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो जो हमने बात करी कि सब स्ट्रिंग के पहले जो अकरेंस होगा उसको ढूंढेगा और बाकी सबको स्प्लिट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। Which function is used to join multiple string together with a specified delimiter। देखिए ज्वाइन फंक्शन इसका सीधा सा जवाब है GOIN होगा, ठीक है। इस स्पेस, ये स्पेस मैं फिर आपसे बता दूं कि ये सब गलती से लिख गया है, अभी पूरा एडिट नहीं कर सकता मैं एक सेकंड में, तो इसलिए लाइक एक बार में, तो फिर इसलिए मैं इसी पे काम चला रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा इसको। इस स्पेस का काम क्या होता है, देखिए ये बेसिकली क्या करता है, स्पेसेस को चेक करता है ना। तो स्पेसेस को चेक करने के लिए जो ऑप्शन दिख रहा है वो ये है, चेक इफ द ऑल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर स्पेसेस। नाम से ही काफ़ी कुछ जाहिर है, इज स्पेस, ठीक है। विच फंक्शन इज यूज टू चेक ऑल द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर अल्फ़ाबेटिकल। देखिए अल्फ़ाबेटिकल, अभी मैंने जब आपको इज वाले सारे सीक्वेंस बताए थे तो मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेटिकल चेक करने के लिए इज अल्फ़ा का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा लाइक दिमाग लगाएंगे तो इजिली दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे इस डिजिट के बारे में पूछा गया है, तो इस डिजिट बेसिकली क्या करेगा, चेक करेगा कि डिजिट्स हैं कि नहीं, है ना। तो अगर हम इसमें ऑप्शंस देख लें, चेक इफ ऑल स्ट्रिंग आर स्पेसेस, स्पेस के लिए हमने इज स्पेस देखा था, अल्फ़ाबेटिक ऑल स्ट्रिंग्स आर अल्फ़ाबेटिक तो इज अल्फ़ा देखा था, स्ट्रिंग्स आर डिजिट तो ऑप्शन नंबर सी सही है ना। क्लियर है, आई होप ये यहाँ पे आपको गलती नहीं हो रही होगी, है ना, इजीली आप समझ पा रहे होंगे। विच फंक्शन इज यूज टू चेक इफ द ऑल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक चेक करने के लिए देखिए इसमें इज अलनम का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिट का नंबर्स के लिए अल्फ़ाबेटिक के लिए सॉरी अल्फ़ाबेट्स के लिए अल्फ़ाबेटिक, इज स्पेस के लिए सॉरी स्पेस के लिए इज स्पेस, और अल्फ़ा ए एल नम, मतलब इसमें देखिए अल्फ़ाबेटिक भी है और न्यूमेरिक भी है, तो इज नम का इस्तेमाल। स्टार्ट विथ फंक्शन का क्या इस्तेमाल होता है, अगर हम स्टार्ट विथ फंक्शन की बात करें तो बेसिकली क्या होता है
कि हम जब भी इसको चेक, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके साथ समझाता चलूंगा मैं आपको। चेक इफ अ स्ट्रिंग स्टार्ट विथ अ स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग, check if the string end with a specified substring, check if a string contain with a specified substring, check if a string in a title case। so अगर हम बात करें start with की, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि string जो हमने बनाई है वो सब string के साथ start हो रही है या नहीं। तो हम ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। which function is used to check if a string एंड विथ ए स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग। देखिए स्टार्ट विथ का हमने इस्तेमाल कर लिया स्टार्ट में, तो एंड विथ का इस्तेमाल करेंगे एंड में। अभी आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा क्योंकि हम लोग पूरे फंक्शंस की ही बात कर रहे हैं, बट जब आपके क्वेश्चन में आएगा और क्वेश्चन बीच बीच में आएंगे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऐसी असुविधा आपको ना हो। ताकि एनकोड फंक्शन, ठीक है, एनकोड फंक्शन का काम क्या होता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, सब स्ट्रिंग्स को बाइट्स में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एनकोड अ स्ट्रिंग इनटू अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, डिकोड अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स इनटू अ स्ट्रिंग, रिप्लेस all occurrence of substring with another substring, return the count occurrence of a substring in a string। मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, स्ट्रिंग को एनकोड करता है, सॉरी एक स्ट्रिंग को एनकोड करता है इन अ सीक्वेंस ऑफ बाइट। तो हम ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। हिंदी दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। हिंदी थोड़ा सा लाइक ट्रांसलेशन उसका बड़ा खतरनाक हो जाता है, इसलिए मैं बचता हूँ उसको पढ़ने से। विच फंक्शन इज यूज टू डिकोड अ सीक्वेंस ऑफ अ बाइट इनटू अ स्ट्रिंग। देखिए डिकोड की बात हो रही है, तो हम सीधे जो फंक्शन होगा उसी को इस्तेमाल कर लेंगे, डिकोड। एनकोडिंग की बात होगी तो आप एनकोड का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का क्या मतलब है, टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग, to remove leading and trailing white spaces from the string, to extract the portion of a string based on the indexes positions, to replace all occurrence of a substring with another substring। देखिए जब इंडेक्स बनाते हैं तो उसी को हम स्लाइसिंग बोलते हैं, है ना। तो स्लाइसिंग का जो उद्देश्य है वो बेसिकली क्या है, एग्जैक्ट पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द इंडेक्स पोजीशन, इसी को स्लाइस करवाना। सदस्यता छोड़ दीजिएगा इसको मेंबरशिप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। व्हाट डज द मेंबरशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रिंग रिफर टू। स्ट्रिंग के रिफर में मेंबरशिप क्या, लाइक स्ट्रिंग को ध्यान में रखते हुए आप मेंबरशिप किसे कह सकते हैं। तो मेंबरशिप आपको पता है कि बेसिकली हम चेक करते हैं कि वो अल्फ़ाबेट या वो कंडीशन फॉलो अप हो रही है या नहीं, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। चेकिंग इफ अ स्ट्रिंग कंटेन ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, तो हमें इस अल्फ़ा का इस्तेमाल कर रहे थे, आपको पता ही है। चेकिंग इफ द स्ट्रिंग कंटेन द स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग, हाँ सब स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ओनली डिजिट के लिए इज डिजिट, ओनली स्पेस के लिए इज स्पेस। स्ट्रिंग के संदर्भ में पैटर्न मैचिंग क्या है, पैटर्न मिलान मतलब पैटर्न मैचिंग क्या है। देखिए अगर हम बात करें पैटर्न मैचिंग की, तो पैटर्न मैचिंग क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न के हिसाब से एक स्ट्रिंग का एक पार्ट निकाल लेना, उसी को कहते हैं पैटर्न मैचिंग। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग, फाइंड द लास्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग, extracting the portion of a string based on the specified pattern, replacing all occurrence of a substring with another substring। जैसा कि मैंने बताया कि हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक पैटर्न के हिसाब से पैटर्न को बेस मान के हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का एक पार्ट निकाल लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन सही होगा, सी। मैक्स फंक्शन, इसका जवाब आप बताएंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पिछली 2 क्लासेस में इस फंक्शन को अच्छे से बता रखा है, ठीक है। इसका भी जवाब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है ना। जो 2 क्वेश्चंस ये समझ लीजिए कि आप ये रिपीटिव है और ये बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे शामिल कर लिया। आप इनके जवाब हमें कमेंट में बता सकते हैं। POW फंक्शन का क्या काम है, आपको पता है कि POW बेसिकली पावर कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। तो कैलकुलेट द पावर ऑफ अ नंबर, ऑप्शन नंबर बी। आसान सा सवाल था ये। Which function is used to round a floating point number to the nearest integer। फ्लोटिंग पॉइंट संख्या के निकटतम पूर्णांक को पूर्णांकित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है।
तो इसके लिए हम यूज करते हैं राउंड ऑफ, है ना, राउंड फंक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है बी। int फंक्शन क्या करता है, आपको पता है कि int इज द बेस ऑफ इंटीजर, और इंटीजर बेसिकली क्या करता है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं उनको बेसिकली इंटीजर्स में हम चेंज करते हैं। जैसे अगर हम लिखें int 2.0, अब ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो इसका जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, तो बेसिकली हम इसे इंटीजर में बदल रहे हैं। तो कन्वर्ट ऑल द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू अ इंटीजर। Which function is used to generate a random floating point number between 0 and 1? 0 और 1 के बीच में रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है रैंडम फंक्शन का, और ये ऑप्शन नंबर डी, सील फंक्शन। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अब देखिए सील फंक्शन, इसे ऐसे पढ़िएगा CEIL। ठीक है, सील फंक्शन का जो इस्तेमाल होता है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू अ नंबर, रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अ नंबर, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो हमें ये पता है कि बेसिकली जब हम स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब हम जब रिटर्न कराते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर को, ठीक है, ग्रेटर ग्रेटर जो कि किसी नंबर के बराबर होता है या इक्वल होता है, तो उसको हम कहते हैं सील फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, SQRT, काफ़ी इजी है। फ्लोर फंक्शन का क्या होता है, देखिए फ्लोर फंक्शन जो इस्तेमाल किया जाता है, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो किसी किसी नंबर के, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ना, तो उससे कम या उसके बराबर के नंबर्स को रिप्लेस करने, या यूँ कहें उनके बराबर के नंबर को आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिटर्न करने के लिए। मैं शायद आपको बेहतर नहीं बता पा रहा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए जब फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली हम किसी नंबर, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, उसके उससे कम या उससे बराबर जो नंबर्स होते हैं उनको रिटर्न कराते हैं। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, आपको और थोड़ा क्लियर होगा। रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन की बात है तो ये गलत होगा। लार्जेस्ट नंबर लेस देन और इक्वल टू नंबर, हाँ तो बी ऑप्शन सही है। स्क्वायर रूट के लिए हमने बता ही दिया, SQRT, नियरेस्ट इंटीजर INT का इस्तेमाल करते हैं। Which function is used to work with date and time in Python? देखिए डेट एंड टाइम के लिए, डेट के लिए डेट इस्तेमाल करेंगे, टाइम के लिए टाइम इस्तेमाल करेंगे, डेट टाइम के लिए सी ऑप्शन, डेट और टाइम दोनों चाहिए तो हमें डेट टाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिकर्जन क्या है, अब यहाँ ये देखिए रिकर्जन से क्वेश्चंस अक्सर पूछे ही जाते हैं। बेसिकली ये क्या है कि एक ऐसा तरीका बना देना जब फंक्शन खुद ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, है ना। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अ बिल्ट इन फंक्शन टू हैंडल रिकर्सिव ऑपरेशन, देखिए रिकर्जन की बात है तो बिल्ट इन फंक्शन तो मतलब हम कह नहीं सकते इसको। अ वे ऑफ डिफाइन अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हाँ यही ऑप्शन सही है क्योंकि ये खुद को कॉल कर लेता है, इसी को रिकर्जन बोलते हैं। फंक्शन दैट इवेल्युएट द स्ट्रिंग इन पाइथन ऑफ एक्सप्रेशन, नहीं, इवैल मैंने आपको बताया था। अ फंक्शन दैट कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, वो भी नहीं। इज स्पेस करने के लिए, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये क्यों इस्तेमाल होता है, ऑप्शंस में बताइए, सॉरी कमेंट में बताइए है ना। विच फंक्शन इज यूज टू चेक इफ ऑल कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग आर अल्फाबेटिक, ये भी मैंने आपको बता रखा है, तो यहाँ भी आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। इस डिजिट फंक्शन क्या करता है, तो बेसिकली हम चेक करते हैं डिजिट्स को, है ना। इसमें से इतना बता दे रहा हूँ कि ये डिजिट चेक करने के लिए होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप कमेंट में बताइए, है ना, इजी जवाब है इसका। विच फंक्शन इज यूज टू चेक इफ द ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ अल्फा न्यूमेरिक और नॉट, तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स चेक करने के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा ये आप बताएंगे, कहाँ, कमेंट में, ठीक है। स्टार्ट विथ फंक्शन क्या करता है, देखिए स्टार्ट विथ एंड विथ दोनों बता चुका हूँ, तो ये आपके लिए एक है क्वेश्चन जिसे आप सॉल्व करेंगे, है ना। विच फंक्शन इज यूज टू चेक अ स्ट्रिंग एंड विथ स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग, देखिए इसका जवाब भी आप ही देंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में, अगर आप सेशन को पूरा देख रहे हैं तो आप
निश्चित रूप से इसका जवाब दे पाएंगे। तो कमेंट कीजिए भाई, है ना। एनकोड फंक्शन क्या होता है इसको बता दे रहा हूँ मैं। बेसिकली एनकोड फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को सीक्वेंस ऑफ बाइट में एनकोड करता है। ये शायद ये भी बता चुका हूँ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लास्ट के 10 क्वेश्चन आई थिंक मैंने ऐसे सेट कर रखे हैं जो ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि बाइट्स लाइक विच फंक्शन इज यूज टू डिकोड अ सीक्वेंस ऑफ बाइट इनटू अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये भी आप कमेंट करते जाइए। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का क्या यूज़ है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेसिकली स्ट्रिंग स्लाइसिंग ये भी सॉरी ये भी मैंने बता रखा है, तो ये भी आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 तक आप क्वेश्चन समझिए, है ना। 41 से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इससे पता चलेगा कि आप कितने एंगेज्ड हैं और कितना आप पढ़ रहे हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस थे और आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा जो सेशन का है, और साथ साथ मुझे भी पता चलेगा कि एटलीस्ट आप काम कर रहे हैं या नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है, पढ़ने का कुछ मज़ा निकल के आ रहा है, कुछ मतलब निकल के आ रहा है, देन गो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। और ये है आई थिंक 23rd, और अब हम कंटिन्यू करेंगे 24th को। तो लाइक 24th स्लाइड को 24 चैप्टर नंबर विथ चैप्टर नंबर 8 ऑफ पाइथन। तो अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से देखिए, बार बार देखिए,